हेलो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो सफलता टेस्ट सीरीज चल रही है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट एग्जाम के लिए, उसके अंतर्गत आज आपके लिए भक्ति आंदोलन से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। साथ साथ इनकी संपूर्ण व्याख्या सहित लगभग आपके 100 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होने वाले हैं। आपको भक्ति आंदोलन से एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा। तो इस क्लास को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते रहें और क्वेश्चनों को देख अपने आधार पर आपकी जो तैयारी है उसके आधार पर अपने तैयारी को परखते रहें। इसीलिए भक्ति आंदोलन आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका। तो देखिए, क्लास को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 में एक तरफ आचार्य दिए हैं, सूची 2 में मत या विचारधारा यानी बात दिए गए हैं। किस संत संप्रदाय के द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी। एक तरफ विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, भेदाद्वैत, द्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। आपको यहाँ पर इनका मैचअप सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और उसके आधार पर इसका आंसर आपको देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए, ध्यान रखना। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कौन कौन से ऑप्शन इनमें से सही होने वाले हैं। 1 2 3 4 सीधे मिलेंगे। A 2 से, B 1 से, C 3 से, D 4 से। A 1, B 2, C 4 और D 3 और A 4, 3 और C 2 और D 1। आपको यहाँ पर इनके आधार पर इनका आंसर देना है। तो देखिए, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट में दीजिए अगर आपको बताओ तो। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो रामानुजाचार्य जी थे, उन्होंने कौन सा संप्रदाय दिया था, मत दिया था? तो विशिष्टाद्वैत दिया था। ये इनसे मिल जाए। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत या भेदाद्वैत के प्रतिपादन करने वाले थे, तो ये इससे मिल जाएगा। माधवाचार्य द्वैतवाद और विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत। तो देखिए, यहाँ पर जो आंसर रहेगा 1 2 3 4, यानी ए से 1 2 3 4, ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से और बी डी का 4 से। तो यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा रहने वाला है? देखिए, तो 1 2 3 4, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर भी आपको कई क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। तो रामानुजाचार्य जी इन्हें विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। विशिष्टाद्वैत जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। वे ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। निम्बार्काचार्य भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे जिन्होंने द्वैताद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। माधवाचार्य भारत में भक्ति आंदोलन के समय के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिकों में से एक थे। वे पूर्ण प्रज्ञ और आनंद तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो ध्यान रखना, इनके नाम क्या थे? माधवाचार्य के पूर्ण प्रज्ञ और आनंद तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? तो माधवाचार्य को जाना जाता है। ये वे तत्ववाद के प्रवर्तक थे जिसे द्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। यानी द्वैत तत्ववाद को ही क्या कहते हैं? द्वैतवाद कहते हैं। तो द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? माधवाचार्य जी। विष्णु स्वामी नाम के कम से कम 3 भक्तों का पता चलता है। इनमें से कौन विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक तथा भक्ति के रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे? यह कहना संभव नहीं है। वस्तुतः यह जान पड़ती है कि शुद्धाद्वैत की प्राचीनता प्रमाणित करने के लिए उसका संबंध विष्णु स्वामी से जोड़ा जाता है। तो इनका जो संबंध है वो किससे है? विष्णु स्वामी। तो शुद्धाद्वैत मत के प्रतिपादक कौन थे? विष्णु स्वामी माने जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं रामानुजाचार्य जी। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। देखिए, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार भक्तों के द्वारा की गई थी। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आलवार संतों ने की थी। ये आपको ध्यान रख लेना है।
दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन लाया गया। भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य हिंदू धर्म और समाज में सुधार और इस्लाम हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना रहा था। यह आपको ध्यान देना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नानक, अर्जुन देव, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो पंजाब भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे नानक। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। देखिए एक्सप्लेन, प्रथम सिख गुरु और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी थे। कौन थे? गुरु नानक। ये निर्गुण भक्ति से संबंध थे। ये कैसे संबंध थे? निर्गुण भक्ति। ध्यान रखना, इनका संबंध किससे था? निर्गुण भक्ति से था। ये समाज सुधारक थे। उन्होंने सभी प्रकार के जाति भेद और धार्मिक शत्रुता, रीति रिवाजों का विरोध किया। इन्होंने ईश्वर के एक रूप में माना और हिंदू और मुस्लिम धर्म की औपचारिकता और रीति रिवाजों की आलोचना की। उन्हें पंजाब में भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? गुरु नानक को। तो ये कैसे संत थे? निर्गुण भक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसके बारे में हम पहले भी क्वेश्चन में व्याख्या में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं आप। शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद, कबीर। तो कौन थे? तो वो थे रामानंद जी। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। स्वामी रामानंद को मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। ये पूर्वी और दक्षिण भारत के धार्मिक स्थानों में राम भक्ति का प्रचार किया। ये पहले आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। तो उत्तर भारत में भक्ति को फैलाने वाले कौन थे? रामानंद जी। उनके बारे में प्रचलित कहावत है, द्रविड़ भक्ति उपजो लायो रामानंद। ये द्रविड़ भक्ति उपजो है। दक्षिण भारत में भक्ति जो संप्रदाय है उसका प्रारंभ हुआ था और उसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को जाता है। यानी उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय स्वामी रामानंद जी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्न में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, चैतन्य महाप्रभु। तो महाराष्ट्र में किसके द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के 13वीं सदी के एक महान संत थे। इन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की। कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? ज्ञानेश्वरी। संत ज्ञानेश्वर की गणना भारत के महान संतों और मराठी कवियों में की जाती है। ये संत नामदेव के समकालीन इम्पोर्टेंट है। तो ज्ञानेश्वर किसके समकालीन थे? नामदेव के समकालीन थे। उनके साथ इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान और भक्ति से परिचित कराया। समता समभाव का इन्होंने उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, नामदेव। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन रहेगा? रामानंद जी रहेगा। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वामी रामानंद ने राम भक्ति का द्वार सबके लिए सुलभ कर दिया था। साथ ही गृहस्थों में बड़ संकरता ना फैले इस हेतु विरक्त सन्यासी के लिए कठोर नियम भी बनाए। विरक्त सन्यासी के कठोर नियमों का भी प्रतिपादन किया था इन्होंने अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सैन, जो कि न्यायी थे, दन्ना, जाट, नावादास, हल्यानंद, सुखानंद, कबीर, रैदास, सुरसरी, पद्मावती जैसे 12 लोगों को अपना प्रमुख शिष्य बनाया, जिन्हें द्वादश महाभागवत के नाम से जाना जाता है। द्वादश महाभागवत के नाम से किनको जाता है? ये सारे नाम आपको याद कर लेने यहाँ पर। अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेना, नाई, धन्ना, नावादास, नारायणानंद, सुखानंद, कबीर, रैदास, सुरसरी, पद्मावती। तो आपको यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नाम रखने हैं किस किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे, कबीर जी, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा जी,
और पद्मावती और रैदास, इनके नाम यहाँ से पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन हम पूछे गए हैं। और इनको भी ध्यान रख लेना, सुरसई, नामादास, नयानंद और सुखानंद, भावानंद और अनंतानंद, ये भी इनके शिष्य थे। तो इनको द्वादश महाभागवत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि द्वादश महाभागवत के नाम से किसके शिष्यों को जाना जाता है, तो रामानंद जी। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली, मगहर, वाराणसी, मथुरा, हैदराबाद। तो मगहर वाराणसी में हुआ था संत कबीर का जन्म। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। कबीर के लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं, परंतु अधिकतर विद्वान का जन्म काशी में मानते हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं कबीर का यह कथन भी करता है, काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्री नृगुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक। तो ध्यान रखना, इनका भी संबंध किससे है, नृगुण। कौन सी थी, नृगुण भक्त थे ये भी, और हिंदी साहित्य का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थीं। कूट का मिलान करना है, कौन कौन से कूट सही है यहाँ पर। तो देखिए, इसका राइट आंसर पहला, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया, ये राइट हो जाएगा। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया, ये भी राइट हो जाएगा। लेकिन सेकंड और फोर्थ ये गलत हैं। तो 1 और 3 वाला जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। देखिए यहाँ पर कौन सा है 1 3, बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानुज, माधवाचार्य, तुकाराम आदि ने अपना नेतृत्व प्रदान कर इसे एक दिशा दी। एक समतावादी आंदोलन था। ये कैसा आंदोलन था, समतावादी, जिसने जाति और धर्म पर आधारित भेदभाव का पूर्णतः विरोध किया। भक्ति संतों ने जनसाधारण की सामान्य भाषा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया कि भक्ति संतों ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे। तो जनसाधारण की सामान्य भाषा, क्षेत्रीय भाषा में उपदेश दिए, जिसके कारण हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती भाषाओं का विकास हुआ था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। हमारी जो आपके लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है, आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे, ये RRB ASM जी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। सी संप्रदाय, बरकरी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो ये थे गौड़ीय संप्रदाय। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक और भक्ति काल के प्रमुख कवियों में एक हैं। इन्होंने वैष्णवों के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी। भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिया। राजनीतिक अस्थिरता के दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता की सद्भावना पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने अपने भक्ति आंदोलन में भजन और कीर्तन को भी शामिल किया था। और ये बंगाल के प्रमुख शिष्य थे। कहाँ के थे ये, बंगाल। चैतन्य महाप्रभु का संबंध बंगाल से है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की, चैतन्य ने, नानक ने, सूरदास ने, वल्लभाचार्य। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो रहेगा पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक, यानी दर्शन का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य जी ने। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। एक्सप्लेन, वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। ये शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने, जिसको क्या कहा जाता है, पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। शुद्धाद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म माया से अलिप्त है, इसीलिए शुद्ध है। पुष्टि मार्ग के अनुसार सेवा 2 प्रकार से होती है, नाम सेवा और स्वरूप सेवा। ध्यान रखना, पुष्टि मार्ग के अनुसार सेवा कितने प्रकार की होती है, 2, नाम सेवा और स्वरूप सेवा। पुष्टि मार्ग में जीवों के कितने प्रकार बतलाए गए हैं, तो 3 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें प्रवाजीव, मर्यादा जीव, पुष्टि जीव। पुष्टि मार्ग में जीवों के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है, 3, प्रवाजीव, मर्यादा जीव, पुष्टि जीव। पुष्टि मार्ग में भक्ति की भी 3 प्रकार की अवधारणाएं दी गई हैं, पुष्टि प्रवाह भक्ति, मर्यादा पुष्टि भक्ति और शुद्ध पुष्टि भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य गीतों और कीर्तनों के माध्यम बनाया? शंकरदेव, चंडीदास, ज्ञानदेव, चैतन्य महाप्रभु। तो हमने पहले क्वेश्चन में इसके बारे में बताया था। चैतन्य महाप्रभु जो कि बंगाल के थे, इन्होंने भजन और कीर्तन और नृत्य को अपने भक्ति का आंदोलन में शामिल किया था। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। कीर्तन को पूजा के रूप में 15वीं और 16वीं शताब्दी में बंगाल में रहस्यवादी चैतन्य महाप्रभु ने लोकप्रिय बनाया, जो ईश्वर के अधिक प्रत्यक्ष भावनात्मक अनुभव का लगातार प्रयास करते रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य, विवेकानंद। अद्वैतवादी संप्रदाय, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्राइवेट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो वो शंकराचार्य जी रहेगा। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य ने। अद्वैतवादी विचारधारा के संस्थापक शंकराचार्य हैं। उन्होंने शंकराद्वैत भी कहा जाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्मा अलग नहीं। जीव केवल अज्ञान के कारण ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म को तो उसके अंदर विराजमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संतों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कूट में उत्तर देना है। कवि, नानक, चैतन्य, तुलसीदास। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्रम से बताना है इनको। देखिए यहाँ पर कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास, 1 2 3 4 ही यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट होने वाला है। देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस, कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, काशी, और इनकी मृत्यु 1518 मगहर नामक स्थान पर हुई थी। कबीर दास, कबीर साहब, संत कबीर जैसे रूपों में ये प्रसिद्ध हुए। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1459 कहाँ पर हुआ था? तलवंडी, पंजाब। कहाँ हुआ था? तलवंडी, पंजाब में ही इनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी, भारत। सिखों के प्रथम गुरु, आदि गुरु माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 28 फरवरी 1486 को और इनकी मृत्यु 1534 को हुई थी। भक्ति काल के प्रमुख संतों में एक स्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी। हिंदी साहित्य के आकाश के परम नक्षत्र, भक्ति काल की सदगुण धारा, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। तो सगुण धारा से संबंधित थे ये तुलसीदास जी, और कबीरदास जी कैसे थे? निर्गुण भक्ति धारा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बाणभट्ट, जयदेव, सूरदास, चैतन्य। तो गीत गोविंद किसकी रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ये जयदेव की रचना है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। गीत गोविंद 12 अध्यायों वाला एक गीति काव्य है, जिसे प्रबंध कहे जाने वाले 24 भागों में विभाजित किया गया है। इसके रचयिता 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव हैं। इस कृति में रचयिता ने धार्मिक उत्साह के साथ श्रृंगारता का सुंदर संयोजन प्रस्तुत किया। यह मध्यकालीन वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इसमें राधा और कृष्ण की प्रेम लीला और उसके अलगाव के दुख एवं भय वेदना का वर्णन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? यानी भक्ति आंदोलन को असम में चलाने वाले कौन थे? शंकरदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता। इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शंकरदेव। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिन्होंने असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। श्रीमंत शंकरदेव असमिया भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि, नाटककार, हिंदू समाज सुधारक थे। शंकरदेव ने समग्र उत्तर पूर्वी प्रांत में भक्ति आंदोलन की लहर को फैलाया और समस्त जनता में एक नए भक्ति मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया। यह नवीन भक्ति मार्ग, जिसे नववैष्णव भक्ति मार्ग या धर्म के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक
का धर्म उपदेश क्या था? मानव बंधुत्व, सिखों को लड़ाकू संगठन बनाने का, धर्म के रूप में सिखत्व का और सिखों की एकता का। तो गुरु नानक का जो संबंध था वो मानव बंधुत्व की भावना था। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, प्रथम सिख गुरु और सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। गुरु नानक जी ने निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाया। ये समाज सुधारक थे। गुरु नानक ने इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे कि मनुष्य के लिए जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी, सवर्ण, अवर्ण कोई कसौटी नहीं। आत्मा की पवित्रता के लिए आवश्यक है कि उसकी मान्यता, आस्था और विश्वास एक ही ईश्वर में हो। वह सभी मनुष्यों को एक समान समझते थे। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और स्थल दिए गए। श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन पीठ, ज्योतिष पीठ और शारदा पीठ। मैसूर कर्नाटक, पुरी उड़ीसा, बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश और द्वारका गुजरात। और आ जाती है, गलत लिख दिया यहाँ पर, ये गुजरात है। देखिए, इसका संबंध श्रृंगेरी मठ, मैसूर कर्नाटक, ये राइट हो जाएगा। गोवर्धन मठ, पुरी उड़ीसा, ये भी सही है। ज्योतिष मठ, बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। शारदा पीठ, द्वारका। तो 1 2 3 4 ये ऑप्शन राइट रहेंगे। देखिए, 1 2 3 4 पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ हैं। बद्रीनाथ उत्तरांचल ज्योतिष पीठ, पुरी उड़ीसा गोवर्धन पीठ, द्वारका गुजरात शारदा पीठ, मैसूर कर्नाटक श्रृंगेरी पीठ। कांची तमिलनाडु कामकोटि पीठ विवादास्पद। कुछ इतिहासकारों का मत है कि कामकोटि पीठ कांची की स्थापना आदि शंकराचार्य ने ही की, परंतु यह मत विवादास्पद लगता है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। संतों के नाम, संतों के कार्यक्षेत्र। वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, नामदेव। तो वल्लभाचार्य का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान से रहा। चैतन्य महाप्रभु बंगाल, मीराबाई राजस्थान, नामदेव महाराष्ट्र। 1 2 3 4 यही इसके आंसर हो जाएंगे राइट। 1 2 3 4 यहाँ का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान रहा? बंगाली, हिंदी, मराठी या गुजराती? तो चंडीदास जी का जो संबंध रहा था वो बंगाली भाषा। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। चंडीदास राधा कृष्ण लीला साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। इन्होंने बंगाली वैष्णव समाज में बड़ा मान प्राप्त किया। चंडीदास को द्विज चंडीदास, दीन चंडीदास, बड़ू चंडीदास, अनंत बड़ू चंडीदास कई नामों से जाना जाता है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। संत, कवि और उनकी रचनाएं। मीराबाई की रचना हिंदी, त्यागराज की रचना तेलुगु, पंडितदास की रचना बांग्ला और पुरंदरदास की रचना कन्नड़। इस प्रकार से ये मैचअप हो जाएगा। देख लो, 2 3 1 4 2 3 1 4 पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, कबीर, ये तो हमने पढ़ाई दिया है, आ चुका है शायद पहले। चलो इसको छोड़ते, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।